प्यारे दोस्तों, गणेश गुरु जी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव किस तरह से बनाते हैं, इसमें हम लोग हर तरह के वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे और धैर्य रखेंगे तो ऐसी आशा है कि आप 100% सीख जाएंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने मन में ये कॉन्सेप्ट विकसित करनी है कि ये हु वाला वाक्य है। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान देंगे कि हु वाले वाक्य बनते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखा हमने हु लगा हुआ है तो हमने जान लिया ये वाक्य हु वाला है। तो बस केवल यहीं से आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हु अगर दिखाई पड़ जाए तो सबसे पहले आप लिख देंगे बाई और होम। बाई होम क्यों लिख देंगे? क्योंकि हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होम होता है और ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, और चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए आपका बाई होम पहले लग गया है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसा कि ऊपर देख पा रहे रूल आपका क्या है। सबसे पहले बाई होम तो हमने लगा दिया यहाँ। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एच बी। तो एच बी का मतलब है कि आपको देखना है किस तरह का टेंस है, उसकी एच बी क्या होगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं राइट्स लगा हुआ है, यानी कि क्रिया में ईएस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आप समझ गए ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यानी कि ये पैसिव हमारा बनेगा इज एम आर से। अब देखो इज एम आर में से क्या लगेगा उसके लिए हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है का मतलब यहाँ आपका आ जाएगा इज। इसके बाद फिर आपका हो जाएगा लेटर। लेटर लगाने के बाद फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो बाई होम इज अ लेटर। अब राइट्स का हो जाएगा रिटेन, WRITTEN। ठीक है, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखने हैं। हम लोग फुल्ली पंक्चुएटेड वाक्य पढ़ेंगे। अगला वाक्य देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हु इज मेकिंग अ नॉइज, यानी कि आप क्रिया में आईएनजी देख पा रहे हैं। तो जो पिछले वीडियो हमने पढ़ाए हैं इसमें हमने आपको बताया है अगर क्रिया में आईएनजी दिख जाए तो समझो उस वाक्य में पैसिव जब हम बनाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमने कहाँ से माना, कहाँ से जाना, यानी कि क्रिया का जो फॉर्म है उसको देख करके जान लिया। अब कैसे बनाएंगे वो वही सिस्टम आपका वही रहेगा। सबसे पहले हु को हम लोग बदल देंगे बाई और होम में। वाई होम के बाद अब आपको लानी है एच बी। तो एच बी आपका यहाँ नॉइज देखने को मिल रहा है तो उसके हिसाब से आपकी इज आ जाएगी। ठीक है, इज के बाद नॉइज लिख देंगे और नॉइज लिखने के बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रिया आई है मेकिंग लगा हुआ है। तो जब एक्टिव की क्रिया में आईएनजी लगा है तो हम लोग पैसिव यानी कि बी में आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ की बीइंग लिख देंगे और मेकिंग का आप थर्ड फॉर्म कर देंगे मेड। ठीक है, यहाँ समस्या आती है, कुछ बच्चे लिख देते हैं मेक्ड, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है मेकिंग का यानी कि मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है MEDE। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा ऐसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देख पा रहे हैं हु हैज सीन द विंड। तो ये वाक्य हमारा परफेक्ट का है। कैसे जान लिया परफेक्ट का है? क्योंकि यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो यानी कि जब क्रिया का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि वो वाक्य हमारा बीन से पैसिव बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका बीन से पैसिव बनेगा। अब वो कहाँ लगेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हु का क्या कर देंगे? हु का कर देंगे बाई और होम। बाई होम लगाने के बाद में आप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं यहाँ पे द विंड दिया हुआ है। तो द विंड का मतलब ये हुआ है वो भी हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप हैज लगा देंगे। ठीक है, हैज लगाने के बाद यानी कि एच बी के बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, जो यानी कि क्या हो जाएगा? द विंड, और यहाँ इसका पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा द विंड। द विंड लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो हैज रख दिया
और यहाँ पे बीन लगेगा, तो ये आपका एक साथ नहीं लगता है बीन, यानी कि हैज लगा लिया, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो लगा लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पे लगाएंगे बीन, ठीक है। और बीन के बाद यहाँ क्रिया पहले से ही थर्ड फॉर्म में होती है, तो आप यहाँ सीन का सीन लिख देंगे और लास्ट में अभी आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा पैसिव बन गया। ये वाक्य काफ़ी जगह देखने को मिलता है, हर तरह की एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये हम लोग इस तरह से बनाते हैं। फिर अगला देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं लिखा है हु मेड दिस पिक्चर। अब देखो यहाँ क्या समस्या है, यहाँ पे दिया हुआ है मेड, जो क्रिया का सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म आपका तब होता है जब हैव का कोई भी पार्ट लगा होता है, यानी हैव, हैज, हैड इनमें से कुछ लगा होगा और तो क्रिया यहाँ पे थर्ड फॉर्म में मानी जाएगी। तो यहाँ हु के बाद हैव का कोई भी पार्ट, कोई भी भाग, कोई भी फॉर्म नहीं लगा है, इसलिए ये मेड हमारा जो है क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। तो जब क्रिया का सेकेंड फॉर्म होता है तो हम लोग पैसिव वॉज या फिर वर्शिप बनाते हैं, ठीक है। सिस्टम आपका वही है। तो सबसे पहले तो इतना तो पता ही है शुरुआत किससे होगी, हु वाला वाक्य है तो शुरुआत हमारी होगी बाई होम से होगी। बाई होम लगाने के बाद आप देख रहे हैं दिस पिक्चर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी हमारा सिंगुलर है। तो वॉज और वर में से आप क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट हमारा पूरा है दिस और पिक्चर है, तो आप दिस पिक्चर यहाँ वैसा ही लिख देंगे, दिस पिक्चर, ठीक है। अब देखो मेड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म, मेक का जो है मेड ही होता है, तो यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म भी मेड ही रहेगा। तो वाई होम वॉज दिस पिक्चर मेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी लग जाएगा। तो ये वाक्य इस तरह से बन जाएगा। देख रहे हैं हर एक वाक्य में आपको वैरायटी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या कर देंगे, बाई होम कर देंगे। इसमें तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से वाक्य हमने हु वाले बाई होम से ही बनाए हैं। तो सबसे पहले बाई होम आ गया, जैसे हु दिखा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो यहाँ पे यू हमको क्या है, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम किसी से भी पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं यू से, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाक्य हमारा बनेगा किससे, देखो टीचिंग लगा है, इसका मतलब एक तो मतलब ये हो गया, इस वाक्य में क्या आएगा, बीइंग आएगा, यानी कि इसमें हम पैसिव बनाएंगे तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। दूसरा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे वॉज लगा था हु के साथ। अब यहाँ पे जब यू आपका सब्जेक्ट बनने वाला है तो यहाँ पे आप कर देंगे वर, क्या कर देंगे, वर, फिर आप लिख देंगे यू। और ये देख रहे हैं यहाँ पे टीचिंग है, इसका मतलब आप क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे बीइंग, क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। और ये आपका टीचिंग का हो जाएगा टॉट, TAUGHT, टॉट, इंग्लिश का इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप पूरा लिख देंगे इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। अब अगर इसको इंग्लिश से बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, ज़रा कमेंट करके अगर बताएं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ देखिए हु हैड, यहाँ देख रहे हैं हैव का हैड लगा है, तो इसका मतलब ये संग जो है वो क्रिया का थर्ड फॉर्म है। तो जब क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है तो वो वाक्य हमारा पैसिव बीन से बनता है। ये बात हमारे साथ रहकर आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हु दिखाई पड़ा, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे हु को देखा तो बाई होम, अब आप मचा देंगे धूम। तो बाई होम के बाद फिर आपका देख रहे हैं हेड है, तो हेड यहाँ पे लग जाएगा। और हेड के बाद यानी एच वी लगाने के बाद अब आप लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि पैसिव वाला सब्जेक्ट। तो यानी कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो आपका हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा अ सॉन्ग, ठीक है।
अब सॉन्ग लिखने के बाद देखो हेड आ रहा है तो आपका हेड बीन से बन रहा है, लेकिन बीन लग कहाँ पे रहा है, यानी कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है इसके बाद में आपका लग जाएगा बीन। ठीक है, तो ये आपका हो गया बीन। और संग पहले से ही थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप संग का संग लिख देंगे, संग का लिख दें संग, और बिल्कुल भी ना हो किसी से तंग, पढ़ाई से भी ना ध्यान हो आपका भंग, और पढ़ते रहें गणेश गुरुजी के संग। अब देखो ये आपका देख रहे हु विल हेल्प, तो देखो यहाँ पे विल लगा है, यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो यानी विल के बाद अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता ही है तो आप देख पा रहे हैं इसमें आपका जो पैसिव बनेगा वो बी से बनेगा। ये बात हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, काफ़ी जो है वीडियो आपके पढ़ाए जा चुके हैं और सभी में ये बात बताई गई है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो वाई होम यहाँ कर देंगे, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। बाई होम लिखने के बाद में आप देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो मी है जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, तो आई के साथ इधर आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी होगी सेल, तो बाई होम फिर आ जाएगा सेल आई, फिर आपका लग जाएगा बी, यानी कि बिल आ जाए और इधर बी फर्स्ट दिखे तो बिल बी या सेल बी से हमारा पैसिव बनता है। अब देखो सिस्टम यहाँ सेल बी से ही बना, लेकिन सेल यहाँ पे लगी है और बी यहाँ पे लगी है, यानी कि ये आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है उसके जो है एक पार्ट इधर लग जाता है, एक पार्ट इधर लग जाता है। ठीक है, अब हेल्प का तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क इसमें भी लग जाएगा। और यहाँ देख पर एक मॉडल भी हमने लिया है, यानी कि ये बात अगर सही से आप पढ़ेंगे तो इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि गुरुजी ने कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर कैन आ जाए तो समझो पैसिव में हमारा क्या होता है, कैन बी से पैसिव बनता है। ठीक है, क्योंकि मॉडल्स के साथ यहाँ पे क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होती है, तो जब क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होती है तो हम लोग बी से पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो इतना जानने के बाद से तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे बाई और होम लिख देंगे। ठीक है, अब कैन लगा लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, इसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट जिसको बनाना है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है तो आप यहाँ भी इंग्लिश लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है ये कैन बी से बनेगा तो कैन आपका यहाँ लगेगा, और ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद आपका बी लग जाएगा। ठीक है, और स्पीक का हो जाएगा आपका स्पोकन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, और यहाँ देखने का प्रयास करिएगा हु हैज़ टू डू। अब यहाँ देखो हैज़ टू हैव टू वाले वाक्य भी हमने पढ़ाए थे, तो हु के साथ भी हम पढ़ा रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आप कर देंगे बाई होम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाई होम लिखने के बाद आप यहाँ पे इट है, इट के साथ भी आप लगा देंगे हैज़। ठीक है, हैज़ के बाद फिर आपका यही आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। अब हैज़ के बाद यहाँ टू लगा हुआ है, तो यानी कि आप क्या कर देंगे, इट के बाद यहाँ पे टू लगा देंगे। ठीक है, और टू के बाद में यहाँ क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होने पर हम लोग पैसिव बनाते हैं बी से, तो यहाँ आप लगा देंगे बी, और डू का हो जाएगा डन। खुश हो गया मेरा मन। तो इस वीडियो का अंतिम भाग हम लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ हमने कुछ खास नहीं किया, यहाँ भाग को निगेटिव कर दिया है, तो आप भी निगेटिव कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ तो वही करेंगे जो सबके साथ किया है, यानी कि हु आने पर बाई होम यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, अब डज नॉट है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डू डज अगर आ जाए तो वो वाक्य हमारा इजेम आर से ही पैसिव बनता है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे टी लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा इज। ठीक है, इज टी लगाने के बाद में यहाँ पे अब लगाएंगे नॉट। ठीक है, तो इज टी नॉट, और लाइक का कर देंगे लाइक्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के इसको भी फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से ये पैसिव हमारा बन गया। ठीक है।